और सज्जनों, आप सभी को 10वें वेटरन डे के शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे राष्ट्र की उस गहन कृतज्ञता का प्रतीक है जो भारत अपने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सदैव अनुभव करता है। सबसे पहले मैं आप सभी पूर्व सैनिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करता हूं। आप भारतीय सेना की परंपराओं के संवाहक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए नैतिक दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक भी हैं। आज मैं विशेष रूप से हमारी वीर नारियों, उनके परिवारों को नमन करता हूं। आपके धैर्य, साहस और गरिमा ने यह सिद्ध किया है कि एक सैनिक की शक्ति सीमाओं के अतिरिक्त उसके परिवार की मजबूती में भी निहित होती है। साथियों, यहां उपस्थित हर वेटरन कभी सक्रिय सैनिक था और हर सैनिक एक दिन पूर्व सैनिक बनेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और समर्पण समय और पद से परे है। हम सभी एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और यही कारण है कि जब भी देश ने पुकारा, हमारे पूर्व सैनिक हर परिस्थिति में देश के साथ खड़े दिखाई दिए। यह आपके भीतर बसे राष्ट्र धर्म और कर्तव्य बोध का प्रमाण है। आज जब देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तब आपके अनुभव, ईमानदारी और राष्ट्रीय सोच का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, मैं सेना को लगभग 1.25 करोड़ के एक मजबूत परिवार मानता हूं, जिसमें 12 लाख सेवारत सैनिक, उनके 24 लाख डिपेंडेंट्स, 24 लाख रजिस्टर्ड वेटरन्स, 7 लाख रजिस्टर्ड वीर नारी व विधवा, 28 लाख वेटरन्स के रजिस्टर्ड डिपेंडेंट्स और 28 लाख सेवारत सैनिकों वेटरन्स के अनरजिस्टर्ड डिपेंडेंट शामिल हैं जो उनके साथ रहते हैं। हमने मिलकर यह संकल्प भी लिया था कि हम आपको हमेशा रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट यानी सम्मान और पहचान देंगे और बदले में आप राष्ट्र और सेना के प्रति राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी और कर्तव्य का अधिकार निभाएंगे। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व और संतोष अनुभव हो रहा है कि हमें अपेक्षा से कहीं अधिक योगदान प्राप्त हुआ है। गत वर्ष से ही हम सक्रिय रूप से शौर्य संप्रवाह के माध्यम से पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचों में भी एकीकृत कर रहे थे, चाहे वह स्ट्रेटेजिक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, साउंड बोर्डिंग हो, वॉर गेमिंग हो या रेड टीमिंग एक्सरसाइज हो या फिर ऑपरेशन प्लानिंग को और बेहतर बनाना हो। इसके फलस्वरूप ऑप सिंदूर के दौरान आप सभी ने बढ़ चढ़कर मदद की तथा इंडियन आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई। देश आपके इस हौसले को नमन करता है। साथियों, आप में से कई वेटरन्स ने सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्रीय भावना की लौ को जलाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया और समाज सेवा के माध्यम से स्वयं एवं सेना की शान को बरकरार रखा है। इसी भावना को सम्मानित करने के लिए अक्टूबर 2024 में हमने वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड की स्थापना की थी और वर्तमान में यह सम्मान 150 से अधिक पूर्व सैनिकों को दिया गया है, जिसमें कल की आर्मी डे परेड शामिल है। एक तरफ हमारे कई वेटरन्स डिफेंस सर्विसेज कोर और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए फिजिकल सिक्योरिटी दे रहे हैं, वहीं इकोटीए और नमामि गंगे परियोजना से योगदान के माध्यम से भारत की पर्यावरण सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण किंतु अल्प ज्ञात भूमिका में भी प्रकृति के संरक्षक भी हैं। एनसीसी में भी वेटरन इंस्ट्रक्टर्स नई पहचान बना रहे हैं। एकेडमिया इंडस्ट्री मिलिट्री के ट्रोइका में वेटरन्स का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिलिट्री की रिक्वायरमेंट्स को आप भली भांति समझते हैं। आप विभिन्न उद्योगों में अलग अलग क्षमताओं और स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट्स को इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स तक प्रभावी और उपयुक्त तरीके से पहुंचाने में आप सक्षम हैं। जैसे कि आईआईटी मद्रास में ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए अग्निशोध सेल हमारे वेटरन लेफ्टिनेंट पीआर शंकर और मेजर राजीव नारायण के प्रयत्नों से स्थापित किया गया। रैमजेट टेक्नोलॉजी के लिए भी वेटरन्स काफी सक्रिय हैं। मैं इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों को सशस्त्र बलों की एवं अन्य क्षेत्रों में भी युवा पीढ़ी को सलाह देने और उनसे जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं गर्व से कह सकता हूं कि भारतीय सैनिक, नाविक और वायु योद्धा विकसित भारत के विचार में एक जिम्मेदार घटक के रूप में बने रहेंगे। यद्यपि आर्थिक शक्ति किसी राष्ट्र के विकास को आकार देती है, फिर भी सैन्य शक्ति ही उसके परिणामों की आधार। और सज्जनों, आप सभी को 10वें वेटरन डे के शुभ अवसर पर
मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिन हमारे राष्ट्र की उस गहन कृतज्ञता का प्रतीक है जो भारत अपने सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति सदैव अनुभव करता है। सबसे पहले मैं आप सभी पूर्व सैनिकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करता हूं। आप भारतीय सेना की परंपराओं के संवाहक हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए नैतिक दिशा देने वाले पथ प्रदर्शक भी हैं। आज मैं विशेष रूप से हमारी वीर नारियों उनके परिवारों को नमन करता हूं। आपके धैर्य, साहस और गरिमा ने यह सिद्ध किया है कि एक सैनिक की शक्ति सीमाओं के अतिरिक्त उसके परिवार की मजबूती में भी निहित होती है। साथियों, यहां उपस्थित हर वेटरन कभी सक्रिय सैनिक था और हर सैनिक एक दिन पूर्व सैनिक बनेगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और समर्पण समय और पद से परे है। हम सभी एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं और यही कारण है कि जब भी देश ने पुकारा, हमारे पूर्व सैनिक हर परिस्थिति में देश के साथ खड़े दिखाई दिए। यह आपके भीतर बसे राष्ट्र धर्म और कर्तव्य बोध का प्रमाण है। आज जब देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, तब आपके अनुभव, ईमानदारी और राष्ट्रीय सोच का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, मैं सेना को लगभग 1.25 करोड़ के एक मजबूत परिवार मानता हूं, जिसमें 12 लाख सेवारत सैनिक, उनके 24 लाख डिपेंडेंट्स, 24 लाख रजिस्टर्ड वेटरन्स, 7 लाख रजिस्टर्ड वीर नारी व विधवा, 28 लाख वेटरन्स के रजिस्टर्ड डिपेंडेंट्स और 28 लाख सेवारत सैनिकों वेटरन्स के अनरजिस्टर्ड डिपेंडेंट शामिल हैं जो उनके साथ रहते हैं। हमने मिलकर यह संकल्प भी लिया था कि हम आपको हमेशा रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट यानी सम्मान और पहचान देंगे और बदले में आप राष्ट्र और सेना के प्रति राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी और कर्तव्य का अधिकार निभाएंगे। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व और संतोष अनुभव हो रहा है कि हमें अपेक्षा से कहीं अधिक योगदान प्राप्त हुआ है। गत वर्ष से ही हम सक्रिय रूप से शौर्य संप्रवाह के माध्यम से पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचों में भी एकीकृत कर रहे थे, चाहे वह स्ट्रेटेजिक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो, साउंड बोर्डिंग हो, वॉर गेमिंग हो या रेड टीमिंग एक्सरसाइज हो या फिर ऑपरेशन प्लानिंग को और बेहतर बनाना हो। इसके फलस्वरूप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सभी ने बढ़ चढ़कर मदद की तथा इंडियन आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश सेवा में अग्रणी भूमिका निभाई। देश आपके इस हौसले को नमन करता है। साथियों, आप में से कई वेटरन्स ने सेवानिवृत्ति के बाद भी राष्ट्रीय भावना की लौ को जलाए रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया और समाज सेवा के माध्यम से स्वयं एवं सेना की शान को